तो आज हम जानेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश को कैसे पढ़ें। तो फिजिक्स में जो है पहला कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि थ्योरी को रटने के बजाय समझने की अगर हम कोशिश करें तो कॉन्सेप्ट जो है अंडरस्टैंड होगा। दूसरा विजुअलाइजेशन, यानी कि यूट्यूब पर एनिमेशन वीडियोस देखकर जैसे डायग्राम बनाए उसको देखकर विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तीसरा न्यूमेरिकल डेली सॉल्व, यानी कि जो है आप फॉर्मूला याद करने के साथ साथ रोज़ 4-5 सवाल को सॉल्व करें और आपको न्यूमेरिकल डेली सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस, यानी कि पहले एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद में आपको समय मिल रहा है तो आप एच.सी. बर्मन जैसे बुक्स को पढ़ें, जिससे आपको फिजिक्स का जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ने का तरीका आपको मालूम चल जाएगा। केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और फार्मूला, इनको आपको सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस और मैकेनिज्म को पढ़ना है आपको और समझना भी है। और तीसरा नंबर टेबल्स, इनऑर्गेनिक में टेबल्स ट्रेंड्स एनसीईआरटी, यानी कि आपको जो है टेबल्स जो है कैसे याद करें, ट्रेंड्स को कैसे याद करें, उसका ट्रिक्स बनाना है और उसको फॉलो करके आपको याद करना है और एनसीईआरटी बुक्स को भी जो है फॉलो करना है आपको। अब आते हैं मैथ हम कैसे पढ़ें। मैथ बहुत लोगों की जो है बात है कि मैथ कैसे पढ़ा जाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि मैथ कैसे पढ़ा जाए। तो इसका भी जवाब है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्लैरिटी। फार्मूला सिर्फ रटना नहीं है, उसका उपयोग आपको आना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस जरूरी है, रोज़ 10-20 सवाल को प्रैक्टिस करें। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को, जैसे अलजीब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, कैलकुलस, ज्योमेट्री को अलग अलग टाइम पर पढ़ाई करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सॉल्व हो सके आप उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब चलते हैं हिंदी में। हिंदी में आता है लिटरेचर, ग्रामर और आंसर राइटिंग। इनको आपको ऐसे करेंगे तो लिटरेचर यानी कि पाठ को अच्छे से समझे और अपने भावार्थ को नोट करें। ग्रामर में जो है ग्रामर को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जैसे संधि पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, अलंकार आदि ये सब पढ़ लिए, यानी व्याकरण, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं ग्रामर को। आंसर राइटिंग को आप जो है उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें आंसर राइटिंग में। और अब बात आती है इंग्लिश को कैसे पढ़ें। आपको रीडिंग करनी है और वोकेबलरी से भी, यानी कि आपको रोज़ पैराग्राफ पढ़ना है, 5 नए शब्द याद करने हैं। अब चलते हैं ग्रामर में टेंस आते हैं, वॉइसेज आती है, नरेशन आते हैं। आदि पर पकड़ बनाए, यानी कि आदि पर जो है आपको महारत हासिल करना पड़ेगा, यानी कि समझना पड़ेगा। तीसरा आता है राइटिंग प्रैक्टिस। लेटर राइटिंग करें, ऐसे पर राइटिंग करें, अनसीन पैसेज पे राइटिंग करें, रोज़ हल करें, मतलब रोज़ आपको एक एक तो हल करना है। और इस प्रकार से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर ले तो। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।